एक बार फिर से हम अपना केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। और आपने देखा बेटा, इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। और अब हम हमारे पास है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बेटा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ग्राफ के रूप में हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये ग्राफ कौन सी ऑर्डर की अभिक्रिया का है। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कि ग्राफ कैसा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। मैंने इंटीग्रेटेड से पहले भी फर्स्ट ऑर्डर में आपको या जीरो ऑर्डर में आपको बताया था ग्राफ प्लॉट करके। देखिए, हमारे पास जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन आई थी फर्स्ट ऑर्डर की, वो आई थी ln एक्टिव मास r इक्वल टू माइनस KT प्लस ln r0। आपको याद आ रहा होगा, हमने ये इक्वेशन कर ली है। ये हमारे पास आई थी। मैंने कहा था आपको कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन एट हियर वी हैव प्लॉट द ग्राफ इन दिस इक्वेशन। तो देखिए, हम इस इक्वेशन पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू y इक्वल टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये y है हमारा, ये mx है और ये x एक्सिस पे है और ये हमारा c हो गया। देखिए बेटा, अगर इस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम तो देखिए ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। y एक्सिस पे क्या है हमारे पास ln एक्टिव मास r, x एक्सिस पे क्या है हमारे पास हमें t। देखिए, अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा r0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट की। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ln एक्टिव मास r0। अब देखिए, ये क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगी तभी जाके हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन इस पॉइंट से डिक्रीज होना शुरू होगी, डाउनवर्ड्स आएगी। देन वी हैव गॉट दिस, ये t0 है समय, यहाँ पे t0 पे ये r0 है, ठीक है। t समय पे ये इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, r0। ये डिक्रीज होगी तो ग्राफ की लाइन डाउनवर्ड्स आएगी। डाउनवर्ड्स आई तो हमें mx के रूप में क्या मिला, यहाँ पे हमें स्लोप के रूप में क्या मिला, माइनस KT। यानी हमारा जो स्लोप आया वो क्या आया, ऋणात्मक आया। स्लोप किस में आया, माइनस में आया। दिस इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। यानी ये ग्राफ हमको दिखा रहा है कि जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इनिशियल जो हमारा कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा तो डाउनवर्ड्स आएगा। देन वी हैव गॉट सच टाइप ऑफ द ग्राफ एट हियर। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। देखिए बेटा, इसमें ढाल के रूप में हमारे पास क्या आया, माइनस KT। तो ये ढाल के रूप में, स्लोप के रूप में हम पे आ रहा है। ये हमारा Rn t समय पे है और ये t0 समय पे। यहाँ पे t क्या होगा हमारा, 0 होगा। t टाइम क्या होगा, t/0, वो r0 है। इस प्रकार से हमारे पास ln r इक्वल टू KT प्लस ln r0 का पहला ग्राफ हमको प्राप्त होता है। देख बेटा, अब नेक्स्ट इक्वेशन आई थी हमारी उसी में जो हमने इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ इक्वेशन निकाली थी। उसमें हमारे पास आई थी r इक्वल टू r0 e इज टू पावर माइनस KT के रूप में आई थी। ये ई वही है जो हमने ln हटाया। ln के बाद हमने उसको ln को log बेस 10 में कन्वर्ट किया। log बेस 10 को हमने 2.303 के रूप में, ई की वैल्यू जो थी वो हमारी 2.303 log बेस 10 आती है। वो आपको इंटीग्रेटेड वाले में कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर हम इसके ऊपर ग्राफ को लेकर के चलें तो देखिए, अब ग्राफ किस रूप में हमको मिलता है, लाइक दिस। देखिए बेटा, अगेन दिस वन इज r, वही हमारा एक्टिव मास r इस साइड में हो गया। ये यहाँ पे r0 हमारा होगा। लेकिन अब की बार जो ये रेट है ये सीधे ढलान स्लोप के रूप में ना जाकर के एक्सपोनेंशियल रूप में जाती है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल रूप में ये ग्राफ हमारा जाता है। तो एक्सपोनेंशियल रूप में जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से स्लॉट होगा। इस तरीके से ग्राफ टाइम के बीच में खींचा जाएगा। देखिए बेटा, ये हमारा यहाँ पे फिर से इनिशियल r0 है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल वे, सांद्रता समय के साथ एक्सपोनेंशियल वे में घटेगी। इस तरीके से घटेगी और फिर कुछ समय के बाद सीधे टाइम टू टाइम के जैसे पैरेलल हो जाएगी। दिस इज द सेकंड ग्राफ। पहली इक्वेशन पे पहला ग्राफ हमारा ये स्लोप आया। सेकंड इक्वेशन हमारी r इक्वल टू r0 e की पावर माइनस KT के रूप में। इस प्रकार से हमारा एक ग्राफ स्लॉट होगा। ये है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस प्रकार से आपने जो भी दो ग्राफ देखने हैं, ये सांद्रता के बीच और समय के बीच ग्राफ है। हियर इज द कंसंट्रेशन एंड नाउ दैट साइड इज आवर टाइम। अगेन देखिए, लुक एट दैट साइड, y की तरफ जहां सांद्रता होगी और टाइम होगा। सांद्रता और समय के बीच में जो ग्राफ इस प्रकार से प्लॉट होगा, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होगा। सांद्रता और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होगा। अगर हम इसी को जीरो ऑर्डर पे लगाएं, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ पर हमारा K होगा। रेट के रूप में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। बेटा, अब है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी प्रथम
अर्धायु, प्रथम अभिक्रिया की अर्धायु कैसे निकाली जाएगी, प्रथम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उसकी हाफ लाइफ कैसे निकाली जाएगी। देखिए बेटा, हाफ लाइफ निकालने के लिए देखिए बेटा, हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन करी थी। फर्स्ट ऑर्डर की हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन आई थी k इक्वल टू 2 पॉइंट लॉग वाली, ध्यान रखें 2.303 अपॉन टी लॉग एक्टिव मास R0 अपॉन एक्टिव मास R। पॉइंट क्लियर। आपने देखा हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन आई थी, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, जहां हमने E को हटाया था, ln को हटाया था, ln इक्वल टू 2.303 अपॉन लॉग आया था हमारा, मल्टीपल किया था, मैंने आपको बताया था नेचुरल लॉग होता है। अब देखिए यदि यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो सकता है हमारा t इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग एक्टिव मास R0 अपॉन R। देन ये तो हो गया हमारा टी समय में हमने अभिक्रिया देखी, उसकी वैल्यू आई हमारी 2.303 के लॉग एक्टिव मास यानी प्रारंभिक सांद्रण, और टी समय, जीरो समय का सांद्रण और टी समय में रिएक्टेंट क्या सांद्रता थी वो R है। ये T0 पे है, ये टी समय पे है। अब माना अभिक्रिया आधी हो जाए, हाफ लाइफ का मतलब है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण हो जाए। आधा का मतलब हो गया कि यानी टाइम कितना हो गया, हाफ टाइम। कितना टाइम लगा, आधा टाइम। तो टी की जगह अगर हम टी इक्वल टू टी हाफ लिख दें, टी हाफ, देन जो हमारा बचा हुआ जो सांद्रण है टी समय में, जो सांद्रण है वो कितना हो जाएगा, R0 से इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ दी प्रारंभिक सांद्रण। भाई टी समय पे तो R था, लेकिन टी हाफ समय पर वो R कितना हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा। ठीक, इस वैल्यू को, टी एन वैल्यू को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन, माना ये इक्वेशन हमारी 1 है, इसमें पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अगर हम इसमें वैल्यू को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, देखें बेटा, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 की जगह इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, क्योंकि ये टी हमारा निकला है बाहर, तो यहां रखेंगे तो टी की जगह क्या हो जाएगा बेटा हमारा, टी हाफ। टी की जगह क्या हो गया हमारा, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, देखिए ऊपर क्या है हमारा R0 अपॉन नीचे क्या है हमारा R की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 एक्टिव मास R0। क्लियर हो गया। टी की जगह टी हाफ, R की जगह हाफ R0। क्लियर। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, लिख सकते हैं 2 पर चले जाएगा लॉग 2। अब देखिए बेटा, लॉग 2 की वैल्यू रखेंगे हम, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग टी 0.3010। देखिए बेटा, ये हमें ध्यान रखना होगा, कुछ लॉग वैल्यूज हमको याद करनी होगी। ये लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये मल्टीपल करेंगे अगर हम इसको, तो ये हमारा हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू, इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 0.693 अपॉन के। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ जो इक्वेशन आई, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या आई हमारे पास, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। आपको इस इक्वेशन का ध्यान रखना है। हमारे पास न्यूमेरिकल आता है कि किसी फर्स्ट ऑर्डर की जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके हाफ लाइफ ज्ञात कीजिए, तो उसमें हमारे पास के दिया होगा। अभी मैं आपको इस पे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। माना हमारे पास रेट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, और उसकी हाफ लाइफ ज्ञात करनी, तो हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए कि टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो 0.693 अपॉन के होता है। आपको ये मेन है याद रखना, डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन आपके लिए तब है जब आपको ध्यान ना हो कि यार टी हाफ की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर की, तो आप इस इक्वेशन पे लगाइए। आपको पता है कि ये इनिशियल 0 टाइम का रेट है, ये टी टाइम का रेट है, और आप देखिए सॉरी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 0 समय पे और ये टी समय पे। आप पुट करिए, टी अगर हाफ हो जाएगा तो वो इनिशियल आपने कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, उसको पुट कर देंगे तो आप ये वैल्यू निकाल लेंगे। लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। कुछ लॉग्स की वैल्यू हमें याद करनी है। इस प्रकार से आप किसी भी न्यूमेरिकल को या किसी भी अभिक्रिया के यानी फर्स्ट ऑर्डर के
हाफ लाइफ को ज्ञात कर सकते हैं। ये याद रखना है आपको, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अभी मैं आपको इससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर आप देखेंगे कि कैसे के की वैल्यू इसमें हमने पुट करी। नाउ गाइस, एक न्यूमेरिकल हम उस पर करते हैं, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की कैसे निकालते हैं। तो मैंने शॉर्ट में न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आपके लिए मैं होमवर्क में भेजूंगा। देखिए, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हमारे को वेग स्थिरांक दिया हुआ है 5 ईयर इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभिक्रिया में लिखा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जिसका वेग स्थिरांक 5 ईयर पर इनवर्स हो कि तो उस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वेग कांस्टेंट दे रखा है और हाफ लाइफ ज्ञात करनी। देखिए बेटा, उसी क्वेश्चन से जो हमने निकाली हाफ लाइफ की, देखिए फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है, हमने अभी कैलकुलेट करी थी, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। रेट कांस्टेंट दिया है आपके पास के 5 ईयर, तो पुट द वैल्यू ऑफ के एट हियर, वेरी सिंपल। नाउ 0.693 अपॉन के एट हियर 5 ईयर, कितना दिया है 5 ईयर इनवर्स। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये हमारी वैल्यू आएगी 0.1386 ईयर, ऊपर चले जाएगा ईयर। या इसी को हम लिख सकते हैं प्रॉपर वे में, क्या लिख सकते हैं, डेसिमल साइन को राइट साइड में ले जाएंगे, 1.386 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 यानी 10 इनवर्स एंड ईयर। देखिए बेटा, वेरी सिंपल, दिस इज द आंसर। हाफ लाइफ क्या है, टी हाफ 1.386 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 ईयर, ये निकल गई। आपके पास केवल रेट दिया था। एक नंबर में क्वेश्चन के साथ में, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन के साथ में जुड़ करके आता है, आपको वेग दिया होता है, वेग स्थिरांक दिया होता है, कहा जाता है कि उस अभिक्रिया की हाफ लाइफ निकालिए। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ की इक्वेशन होती क्या है। जब तक हमको ये मालूम नहीं होगा तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें याद रखना है कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के एंड पुट द वैल्यू ऑफ के एट दैट इक्वेशंस एंड देन डिवाइडेड बाय द के इज दिस वन एंड यू विल फाइंड 0.1386 ईयर्स ऊपर जाएगा इनवर्स में। और इसी को हम मैथमेटिकली करेक्ट वैल्यू के रूप में जब राइट साइड को पुट करते हैं डेसिमल को, यू नो इट वेरी वेल इन 11th क्लास, तो इनवर्स में 1 माइनस हो जाता है, 10 टू की पावर माइनस 1 हो जाएगी ईयर्स। ये हमारी हाफ लाइफ निकल गई इसी क्वेश्चन की। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, बहुत शॉर्ट होंगे, ज्वाइंट में होंगे और आपको उसको करना होगा समझ करके किस प्रकार से हमको दिया। और बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा। हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, कल हमने एक न्यूमेरिकल पहले किया था हाफ लाइफ से रिलेटेड, अब दूसरा देखिए इसमें लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर एग्जाम में ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में, ध्यान रखिएगा कितनी अभिक्रिया पूर्ण होने में, 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। हमें प्रूव करना है कि जो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है कोई प्रथम कोटि की, उसकी जो हाफ लाइफ है वो उस जो टाइम लगेगा वो उसकी हाफ लाइफ का 10 गुना होता है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका टी हाफ क्या होता है। हमने कल किया था अर्धायु प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु होती है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। पॉइंट क्लियर, ये तो हो गया टी हाफ। अब बात आती है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसके प्रारंभिक सांद्रण से 99.9% खत्म हो गया, तो के की वैल्यू हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन में क्या निकाली थी फर्स्ट ऑर्डर की, तो फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमारी क्या आई थी, के की वैल्यू थी हमारी के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एक्टिव मास आर नॉट अपॉन आर। ये था हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन के की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, के इज इक्वल टू 2.3033 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब देखिए ये आर नॉट प्रारंभिक सांद्रण, आर किसी समय में टी समय में रिएक्टेंट का क्या है सांद्रता है कि टी समय में प्रारंभिक सांद्रण से रिएक्टेंट कितना हुआ। तो देखिए आर ये हमारा जो है 99% पूर्ण हो चुकी है, तो आर की वैल्यू क्या होगी हमारी, यानी अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रण से 99% पूर्ण हो गई तो आर कहलाएगी टी समय में आर। तो आर की वैल्यू क्या होगी, देखिए बेटा पहले एक्टिव मास
R इज इक्वल टू होगा हमारा एक्टिव मास R नॉट माइनस, क्योंकि ये प्रारंभिक सांद्रण में से इतना खत्म हो गया तो कितना हुआ 99.9 एक्टिव मास R0 यानी R नॉट। ये इतना भाग रिएक्टेंट के प्रारंभिक सांद्रण से खत्म हुआ, इसलिए ये क्या कहलाया हमारा R कहलाया। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस वन K की वैल्यू में, तो K इज इक्वल टू हुआ हमारा देखिए 2.303 अपॉन टी लॉग, ऊपर हमारा है एक्टिव मास R नॉट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा हमारा R नॉट माइनस 99.9 R नॉट। और बेटा देखें क्योंकि ये परसेंट में 99% है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे 100%। का मतलब क्या होता है आउट ऑफ 100। अब अगर हम इसे 100 में से कर देंगे तो नेक्स्ट क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, आगे देखें 2.303 अपॉन टी लॉग एक्टिव मास R नॉट अपॉन, कॉमन ले लेंगे R नॉट कॉमन आ गया हमारा, ये बच गया 1 माइनस 99.9 अपॉन 100। क्लियर हो गया। अब देखिए R नॉट से R नॉट कैंसिल, R नॉट से R नॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 1 अपॉन क्या बचा हमारे पास 2.303 टी लॉग 1 अपॉन, बेटा यहां से 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 0.1 अपॉन 100। पॉइंट इज क्लियर। 0.1 अपॉन 100 क्यों कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे 100 माइनस 99.9 अपॉन 100 होगा तो 99.9 को जब 100 से माइनस करेंगे 0.1 अपॉन 100। अब ये 100 ऊपर चले जाएगा तो हमारा K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 100 अपॉन 0.1। क्लियर। अगर मैं इस दशमलव को यहां से हटा दूं तो यहां 0 लग जाएगा। पॉइंट इज क्लियर। नाउ K बराबर हमारा हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग, इसी को मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 3। भाई आप जानते हैं कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। 1000 को क्या लिख सकते हैं, तो मैंने इस 1000 को यहां पे क्या कर दिया 10 टू द पावर 3 लिख दिया। ये हो गया हमारा K बराबर 2.303 टी इंटू 3 लॉग 10। अब यहां से T को बाहर निकाल दो, हमें जो टाइम लेना है, टाइम क्या है वही अर्धायु लगा समय ज्ञात करना है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2.303 इंटू 3 अपॉन K यहां हो जाएगा एंड लॉग 10। अब देखिए बेटा ये 3 से इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ये T की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखिए 3 3 9 हो गया, यहाँ पे 0 फिर 9 एंड देन 6.909 अपॉन K, 9 अपॉन K। और log 10 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। log 10 की वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखिए ये इक्वेशन हमारी T 6.909 है और ये इक्वेशन हमारी T हाफ इज इक्वल टू 0.693 है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है, तो डिवाइड कर देंगे इसको T अपॉन T हाफ कर देंगे, तो T अपॉन T हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए T अपॉन T हाफ इज इक्वल टू T की वैल्यू क्या हमारी 6.909 अपॉन K, और T हाफ की क्या होगी K ऊपर चले जाएगा इंटू K अपॉन 0.693। देखिए बेटा ये यहां से कैंसिल हो गया, व्हेन वी डिवाइड दिस वन वी हैव गॉट इज इक्वल टू, यहीं पे लिख रहा हूं मैं इज इक्वल टू 9.9। ये हमारी वैल्यू आज क्लियर हो गया 9.9। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। तो यानी हमारा क्या आ गया T बराबर T क्या है हमारा T इज इक्वल टू हो गया हमारा T हाफ अर्धायु इंटू 9.9 को क्या लिख सकते हैं हम 10।
क्या लिख सकते हैं 10। तो देखिए बेटा यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारा समय लगा इस अर्धायु को पूर्ण होने में, क्या वो उसकी अर्धायु का 10 गुना है। आप देखिए टी हाफ इंटू 10 यानी उसका 10 गुना प्रूफ हो गया। आप टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, जो ये टी है ये किसके लिए निकाला हमने 99.9% का निकाला, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी 99.9% यानी टी 99.9 इजिकल टू क्या हो गया हमारा टी 1/2 यानी हाफ इंटू 10। ये प्रूव करना था। पॉइंट इज क्लियर, बी कंसंट्रेट ऑन इट। देखिए बेटा ये था हमारे पास, आखिरी आंसर हमारा ये है, लास्ट आंसर हमारा ये है। तो देखिए पहले हमने टी हाफ पता किया, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन लगाई, फिर हमको पता चला कि ये 99.9% क्या हुआ, प्रारंभिक सांद्रण से खत्म हो चुका है, तो वो आर कहलाता हमारा। हमने उसको पुट कर दी वैल्यू को यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद चूंकि ये परसेंट है इसलिए हमने अपॉन 100 कर दिया। आर से आर नॉट से आर नॉट कैंसिल होकर के 1 आया हमारा। ये इसको जब हम लेंगे तो 100 माइनस 99.9 होगा तो 0.1/100 हो जाएगा। ये के की वैल्यू हमने यहाँ करी, इसको पॉइंट हटाया तो पॉइंट हटाने पे ये ऊपर 1000 हो गया। 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो अब यहाँ पे हमने 3 को आगे लेकर के आए तो 2.303 लॉग हो गया 10 हो गया, तो ये 3 हो गया। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1, इसलिए ये मल्टीपल करने के बाद 6.909 के हो गया। अब इसको हम टी को इस टी हाफ से डिवाइड कर दिया हमने, टी डिवाइडेड बाई द टी हाफ, क्योंकि अर्धायु होती है किसकी, कितना गुना है वो निकालना हमें फर्स्ट ऑर्डर की, इसलिए हमने उससे डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमें टी की वैल्यू ये थी इंटू हमारी टी हाफ की वैल्यू ये थी। जब इसको किया तो ये 9.9 आया, अप्रोक्सीमेटली 10 आया, सो दैट टी इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू 10। ये जो टी है ये 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने का समय, इसलिए हमने इसको 99.9 इक्वल टू टी हाफ इंटू 10 लिखा। दिस इज योर आंसर एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन था, इस प्रकार से आपके लिए न्यूमेरिकल हल किया है। आप इसे जरूर देखिएगा, नोट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।